चलिए यहाँ ध्यान दीजिए कैसे लिखते थे। यहाँ पे लिखते थे किसी भी मैट्रिक्स को A बराबर हाफ ऑफ A प्लस जब सममित और विषम सममित के योग के रूप में अगर लिखने का बात हो ना, तो किसी भी मैट्रिक्स को आप इस रूप में व्यक्त करें। बात समझे कि नहीं? और वो मैट्रिक्स आपका सवाल में दिया हुआ रहेगा। तो हम 10 का पहला नंबर जब सवाल ये कंसेप्ट बता रहे थे उस समय डिस्कस किए हुए हैं। आइए हम 10 का सेकंड नंबर सवाल बताते हैं। और ए मैट्रिक्स यहाँ पे दिया हुआ है 6 - 2 2 - 2 3 -1 2 -1 3 क्या हो जाएगा यहाँ पे? अरे एक नंबर बोले तो ऑब्जेक्टिव में बताए, वहाँ पे कंसेप्ट बताए थे, यही तो प्रॉब्लम। बात समझे कि नहीं है? एक नंबर तो अरे एक नंबर मतलब समझिए अगर हम 2 नंबर बता रहे हैं तो एक नंबर आपके लिए भी हो सकता है। चलिए सब अवैया सर पे डिपेंड है कि भाई अवैया सर बनाएंगे या दर पकड़ के उतार के चले जाएंगे ना रे। चलिए बैठिए आराम से, यहाँ देखिए बताए हुए हैं। सुनिए इसमें 4 ठो प्रॉब्लम है, 2 ठो फिर अपने मन से भी बनाना है। और ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए पहले बता दिए, ये सवाल ऑब्जेक्टिव और इस सब के लिए नहीं है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए रहेगा। हाँ ऑब्जेक्टिव सवाल क्या बनेगा इस जगह पे? ऑब्जेक्टिव सवाल बनेगा कि किसी भी मैट्रिक्स को सममित और विषम सममित के रूप में आप कैसे लिख सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पे, बात समझे कि नहीं है? चलिए अब हमको सबसे पहले सममित के रूप में क्या मान निकालना पड़ेगा, तो निकालते हैं A प्लस A डैश। और A प्लस A डैश का मान क्या हो जाएगा? भाई शॉर्ट कर रहा है क्या तुम्हारा? कैसे ऐसे अप डाउन हो रहा है? खोलना उसको, देखो शॉर्ट करवा रहा है क्या तुम? कौन चार्जर लगा दिया है वीर, बताओ अप डाउन करने लगता है। अरे तुम तो भूकंप ला देगा भाई इस तरह से। चार्जर घर पे क्या कीजिए चार्ज आप लोग मोबाइल, क्लासरूम में खाली किताब कॉपी लेके आइए पूरा, मतलब लड़का लड़की सब है। अब लड़का का जरूरतमंद क्या है? मोबाइल चार्जर है कि नहीं है, पर्से में रखेगा आप। लड़कियां है लिपस्टिक कंगन, मतलब सब पर्से में रहेगा। पैसा 1 टका ना हो, 10 टका रहेगा कि 10 रुपया का रहेगा क्या? लिप बाम पॉन्ड्स, मतलब कि एकदम ताजुब हो गया है, एकदम कल्चर पूरा बिगड़ गया है पूरा एकदम। A प्लस A डैश का मान, A का मान आपको दिया हुआ है। हाँ सुनिएगा 6 - 2 2 - 2 3 -1 2 -1 3 प्लस A डैश का मान दिया हुआ है भाई, तो फिर A का मान डैश कर देंगे ना। 6 - 2 2 - 2 3 -1 2 -1 3 का क्या परिवर्त ना। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे परिवर्त करेंगे। गेट लगा दीजिएगा, पूरा सटा दीजिए गेट। हाँ ठीक है, गेट सटने के बाद अब यहाँ से हो जाएगा आपका दोनों को एक साथ ठीक है, निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं है? अब एडजस्ट कैसे करेगा? मैट्रिक्स के रूप में थोड़ा पेज बाहर चल जाएगा ना, बारी बारी से निकाल लीजिए। और के बात है 6 क्या हो जाएगा बताइए, पहले परिवर्त करेंगे कि नहीं? आप परिवर्त करेंगे 6 - 2 2 - 2 3 -1 2 -1 3। इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे परिवर्तन है तो भाई इसका रो किस में बदल जाएगा? तो 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 3। अब बताइए जोड़ने के बाद कितना मान आ रहा है? 6 6 -4 कितना? फिर कितना होगा? 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 ये किसका मान निकला?
ए प्लस ए डैश का। अब क्या निकालना है बताइएगा? ए माइनस, यहाँ से लिखेंगे ए माइनस ए डैश। ए का मान क्या? 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3 प्लस, फिर चलते हैं क्या हो जाएगा बताइएगा? कहाँ पे है? बीच में से ओ ये वाला माइनस। फिर यहां से कीजिएगा 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3 का परिवर्त करेंगे। फिर ये रो किस में बदल जाएगा बताइएगा? कॉलम में बदल देंगे। अब यहां से हो जाएगा आपका क्या? 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3। अब माइनस हो जाएगा फिर क्या? 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3। अब यहाँ से बताइए, अब माइनस करेंगे, सेम क्वांटिटी है ना। 6 माइनस 6 कितना देगा? अब माइनस 0 माइनस 2 माइनस 2, देखिए नहीं भाई, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? तो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे घटती ये मान कितना दे देगा आपका? 0 घट 0 0 0 0 देगा। बात समझे कि नहीं? तो हमको क्या कहता है? लिखे पहले यहाँ तक लिखे सब कोई लिखिए। लिखेंगे हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ऑफ ए माइनस बराबर हाफ ऑफ क्या क्या था? क्या? 6 minus 2 4 minus 2 minus 2 6 दोनों को जोड़ेंगे हाँ तो दोनों को जोड़ेंगे भाई। 0 0 मैट्रिक्स है तो जुट के तो सिर्फ यही देगा। तो क्या लिखेंगे बताइए? हाफ ऑफ योग के रूप में। हाँ तो दोनों को योग के रूप में लिख रहे हैं ना। तो भाई अब योग के रूप में एक तो यही आंसर हो गया। अब चेक करके दिखा देते हैं, योग के रूप में तो यही ना हो गया। अब चेक करके दिखा देते हैं कि इस दोनों का योग किस रूप में ए के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ से देखिएगा 12 माइनस 4 4 माइनस 4 6 माइनस 2 4 माइनस 2 6। अब भाई 1/2 से सब में गुना होगा ना 6। फिर क्या? माइनस 4 4 2 होगा सर माइनस 2 फिर क्या होगा? 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3। ये किसके बराबर आया? है कि नहीं है? तो ए के बराबर आ गया। तो सम के रूप में आपका क्या आंसर हो गया बताइएगा? तो यहाँ पे हाफ हो जाएगा आपका। ये दिखा सकते हैं, इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे व्यक्त कर सकते हैं। तो आप सममित और विषम सममित के योग के रूप में आप ए को व्यक्त किए कि नहीं किए? इस प्रकार से आपका ये आंसर क्या हो गया? कंप्लीट हुआ। चलिए बताइएगा, देखिएगा यहाँ क्या हो जाएगा। हाफ हाफ इसमें भी गुना होगा, हाफ इसमें भी गुना होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये सममित है और ये क्या है? तो यहाँ से अब बात करेंगे तो लिखेंगे 12 माइनस 4 4 माइनस 4 6 माइनस 2 4 माइनस 2 6 प्लस हाफ ऑफ क्या लिखेंगे? 0 0 0 0 0 है कि नहीं है? तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस कितना 1 2 माइनस 1 3 प्लस कितना 0 0 0 0 0 0 0। यही आंसर हो गया। तो आपको समझ में आना चाहिए। सुनिएगा फिर से, आवाज नहीं, कहेगा कि इतना का मान ए के बराबर होता है
तब तो हमको जोड़ के दिखा देना है। या कहेगा कि हमको सममित और विषम सममित के योग के रूप में लिखिए, तो ये सममित हो गया और ये क्या हो गया, विषम सममित हो गया। बात समझे कि नहीं है? तो स्टेप 2 में जो है ना, यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिए आप इसको। लिख लीजिए कि जहां सममित और विषम सममित का बात हो तो सवाल में माइनस देखेंगे तो डायरेक्ट हम लोग क्या दिमाग लगाएंगे, विषम सममित क्या लगाएंगे। और यहीं पे अगर यहाँ पे हम इसको क्या कर दें प्लस, तो प्लस क्या हो जाएगा, सममित आव्यूह हो जाएगा। बात समझे कि नहीं? अब कभी कभी क्वेश्चन को क्या कर चेंज कर देता है, क्योंकि देखिए रेफरेंस बुक में केसी RS अग्रवाल में प्लस वाला भी ये है और क्या है आपका माइनस वाला भी है। NCERT में माइनस वाला है, इसलिए ज्यादातर माइनस वाला ही पूछता है। खैर छोड़िए, हम लोग कंसेप्ट पे चलेंगे। हम बताए थे कि सममित विषम सममित का कंसेप्ट रहे, कोई भी यहाँ पे बीच में माइनस रहे तो निश्चित तौर पे वो क्या जाएगा, विषम सममित जाएगा, SQ सिमेट्रिक जाएगा, और प्लस वाला रहेगा तो भाई क्या जाएगा, ये सममित वाला रहेगा। बात समझे कि नहीं? तो आप यहाँ पे आंख कान बंद करके किसको टिक मार रहे हैं, विषम सममित। बनाने की जरूरत वहाँ पे नहीं है। आप कॉन्फिडेंस रहिए, आपका गलती 0% हो ही चांस है कि भाई गलती होगा। आप एकदम बिना बनाए ही आप वहाँ पे टिक मार के आइएगा, तो आप निश्चित तौर पे सही करके आइएगा। ये सब सवाल में बनाने में आप समय गवाए ना। लेकिन अगर मान के चलिए कि आप 2 नंबर में बना दिए, 2 नंबर में पूछा कि दर्शाइए कि AB माइनस BA क्या है, तो क्या हम वहाँ पे खाली लिख देंगे? तब तो भाई वहाँ पे हो गया, दिक्कत हो जाएगा, वहाँ पे नंबर मिलने वाला नहीं है। अब तब हम बनाने की विधि को याद करेंगे, है कि नहीं है? अब देखिए यहाँ पे सब कोई नजर रखिएगा। प्रॉब्लम कह रहा है कि A और B समान कोटि का क्या है, सममित आव्यूह है। समान कोटि का क्या है, सममित आव्यूह है। तो सममित आव्यूह कब होगा, जब A' का मान क्या हो जाए। तो सवाल कह रहा है कि सममित है, तो आप नहीं कर सकते कि A' का मान क्या होगा, नहीं कर सकते हैं। अच्छा अब चलिए, AB सममित है और साथ साथ BB क्या है, तो BB सममित है, तो बताइए B' के बदले आप क्या लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि प्रॉब्लम जो कंसेप्ट बोल रहा है उसके आधार पे आप कह सकते हैं कि A का परिवर्त ट्रांसपोज ऑफ A इक्वल टू A एंड ट्रांसपोज ऑफ B इक्वल टू B, है कि नहीं है? B का परिवर्त B। अब चलिए बनाने के लिए इसको आप क्या मान लिए, आप जड़, जड़ AB माइनस क्या ले लिए, AB माइनस क्या ले लिए। अब जड़ डैश कीजिएगा तो बताइएगा कि AB माइनस BA का डैश, दोनों तरफ डैश करेंगे तो होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, आप बताइए। क्योंकि जड़ डैश कब, अरे सममित विषम सममित दिखाएंगे तो इसको जड़ माने है तो इसको जड़ डैश दिखा देंगे तो भाई विषम सममित, ये भी विषम सममित होगा कि नहीं। तो जड़ डैश। अब बताइए कंसेप्ट क्या कहता है कि A माइनस B का परिवर्त हो जाएगा A परिवर्त माइनस क्या होगा ना। तो अब कह सकते हैं जड़ का परिवर्त AB का परिवर्त माइनस BA का क्या हो जाएगा। अब बताइएगा AB का परिवर्त क्या होता है, बताइए। B परिवर्त क्या, A परिवर्त B परिवर्त नहीं कीजिएगा, गलती हो जाएगा। खुद ये अपने आप में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बात समझे कि नहीं। ये भी खुद आपके आप क्या है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब यहाँ से अगर हम बात करेंगे बताइएगा तो जड़ डैश के बदले क्या लिख सकते हैं, B डैश A डैश माइनस फिर क्या हो जाएगा A डैश, चूंकि पलट न जाता है तो ये भी पलटेगा, A डैश क्या दे देगा। अब देखिए जड़ डैश B डैश के बदले क्या लिख सकते हैं, A डैश के बदले क्या लिख सकते हैं माइनस, A डैश के बदले क्या लिख सकते हैं और क्या लिख सकते हैं B। हम क्या करते हैं, चूंकि माइनस है तो विषम सममित दिखाना इतना तो हमको याद है, तो हमको माइनस आगे चाहिए तो माइनस आप क्या करेंगे कॉमन लेंगे, माइनस आप क्या करेंगे कॉमन लेंगे। तो यहाँ से जड़ डैश हो जाएगा आपका क्या माइनस, कॉमन लीजिए, है कि नहीं है।
अब माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस वाला माइनस और माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आप यहाँ पे क्या करेंगे, ए बी माइनस क्या हो जाएगा भाई, बी ए। अब बताइए जेड डैश बराबर माइनस जेड आया कि नहीं आया, जेड डैश बराबर क्या हो गया, तो ये विषम समित आया कि नहीं आया। तो विषम समित आया तो आप क्या कर सकते हैं, ये कैसा ऑप्शन होगा, विषम सममित। बात समझे ना। ए प्लस ए डैश का मान कितना दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, बात समझे कि नहीं। तो ए के बदले लिख लिए यहाँ पे और यहाँ पे भी लिख लिए, लेकिन अब डायरेक्ट नहीं जोड़ेंगे। सबसे पहले यहाँ ट्रांसपोज का सिंबल है, परिवर्त का सिंबल है, तो रो को कन्वर्ट कर देंगे किस में, कॉलम में कर देंगे। तो बताइए यहाँ से क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस फिर क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, बदल दिया ना। तो बराबर क्या हो जाएगा 1001। अब यहाँ देखिएगा जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, 2 कॉस अल्फा होगा कि नहीं होगा। अच्छा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा क्या हो जाएगा, 0 होगा, क्योंकि एक माइनस में दूसरा क्या है प्लस में है। लिखेंगे यहाँ पे कितना, बताइए साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा क्या होगा, कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा क्या होगा, 2 कॉस अल्फा होगा। बताइए 100 क्या हो जाएगा, है ना। अब क्या कीजिएगा, चूंकि अल्फा का मान निकालना है ना, तो दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या है, बराबर है। दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या है, बराबर है। तो संगत अवयव आपस में क्या हो जाएगा, संगत अवयव आपस में क्या हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे 2 कॉस अल्फा इक्वल टू कितना मान, तो यहाँ से लिखेंगे बताइएगा कॉस अल्फा इक्वल टू कितना मान 1/2 होगा कि नहीं होगा। अब बताइए कॉस में 1/2 मान किसका होता है, 60 डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। रेडियन में चाहिए तो रेडियन में 60 डिग्री को आप क्या लिखेंगे, π/3 क्यों लिखेंगे, क्योंकि पाई का मान कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो बताइए कि कॉस अल्फा इक्वल टू कॉस क्या लिखेंगे π/। अब अल्फा का मान क्या हो जाएगा, शुरू में 101 1010 भाई ये आई का मान है, क्लास बहुत दिन बाद आए ना तो इसलिए आपको दिक्कत हुआ। आई का मान सेकेंड ऑर्डर में होता है 1001 है कि नहीं है, क्या होता है 1001 होता है। और 3 ऑर्डर में आवाज नहीं, आई का मान सेकेंड ऑर्डर में 1001 होता है और आई का मान 3 ऑर्डर में 1001 होता है। बात समझे कि नहीं, याद रख लीजिए आज।